जय श्री राम, जय माता रानी। दोस्तों मित्रों, मैं पवन शास्त्री आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस बार का जो हमारे वीडियो का विषय है वो स्पर्श और अस्पर्श के दोष को लेकर है। यानी क्या छूने से दोष लगता है और क्या चीज़ छूने से दोष नहीं लगता। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि देव यात्रा यानी हम किसी यात्रा पर जा रहे हों या विवाह आदि उत्सव हो, यज्ञ हो, युद्ध हो, बाढ़ या पलायन यानी जा रहे हैं या वन में, इनका स्पर्श दोष नहीं लगता। यानी इस जगह ऐसी जगह पे छूने से दोष नहीं लगता। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गाय, घी, दही, सरसों और राई का स्पर्श करता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गाय का स्पर्श करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, जिस कपड़े को पहनकर हमने स्नान किया हो उसी कपड़े से सिर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना कारण अपनी इंद्रियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, गुप्त रोमों का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट अवस्था यानी उच्छिष्ट अवस्था का मतलब होता है जूठे मुंह और जूठे हाथ। उच्छिष्ट अवस्था में गाय, ब्राह्मण, अग्नि, देवता की मूर्ति, गुरु, आसन, पुष्प वाले वृक्ष और यज्ञ में उपयोगी आदि वृक्ष है और अपने मस्तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी जूठे हाथ हो तो अपने माथे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त प्राण है वो मस्तक में ही रहते हैं। जूठे मुंह, जूठे हाथ से अथवा पैर से कभी गाय, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, अपने कुटुंब की किसी स्त्री, गुरु, छोटा बच्चा तथा बड़े बूढ़ों को कभी भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और क्रूर शिकारी का स्पर्श हो जाने पर स्नान करना चाहिए। कुत्ते का स्पर्श होने पर तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शमशान, शमशान में आश्रित वृक्ष, चिता, यूप। यूप का मतलब होता है ऐसा खूंटा जिस खूंटे से बलि के लिए जो पशु होते हैं उन पशुओं को बांधते हैं, उस खूंटे को यूप कहते हैं। चांडाल, शिव निर्माल्य का भक्षण करने वाले यानी भगवान शंकर पे चढ़ाई हुई किसी चीज़ को खाने वाले तथा वेदों को बेचने वाले, इनका अगर स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। गीली हड्डी, पतित, सर्प, मुर्दा और कुत्ते को छूकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। चिता, चिता की लकड़ी, यूप तथा चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। चांडाल, रजस्वला स्त्री, पतित, सूतिका। सूतिका यानी जहाँ पर प्रसव के बाद में जो स्त्री सोती है उस जगह को सूतिका कहते हैं। मुर्दा तथा मुर्दे का स्पर्श करने वाले का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से ही शुद्धि होती है। अभक्ष्य पदार्थ यानी जो न खाने वाले हों ऐसे पदार्थ। नवप्रसूता यानी जिस औरत ने नए अभी बच्चे को या लड़के या लड़की को जन्म दिया है। नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति से बहिष्कृत यानी जाति से निकाल दिया गया वैसा। चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सूकर यानी सुअर तथा अशौच अवस्था में प्रसूता स्त्री का स्पर्श करने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। कुत्ता, मुर्गा तथा चांडाल ये तीनों समान अस्पर्शीय होती हैं, ये तीनों एक ही बराबर होते हैं। गधा और ऊंट है वो उससे भी अस्पर्श होते हैं तथा इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आसन, सैया, सवारी, नाव तथा मार्ग के तृण
ये यदि कुत्ते, चांडाल अथवा पतित से छुए जाते हैं तो वायु के वेग लगने से शुद्ध हो जाते हैं। स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए, अर्थात इनका स्पर्श है वो पुण्यों को नाश करने वाला है। भेड़ों की धूली, सूप की वायु यानी छाला, सूप का मतलब होता है छाला, छाले की हवा, नख, जल का स्पर्श और घड़े से छलके हुए जल के छींटे, इनसे दूर रहना चाहिए। चिता के धुएं से बचकर रहना चाहिए। तेल मालिश किए हुए किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी चाहने वाले मनुष्य को घी को कभी झूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे जो स्पर्श और अस्पर्श के दोष, जिनमें से सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी नियम अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको संपूर्ण जो शास्त्रों का विश्लेषण है उसके आधार पे आपको सब चीज़ बताएंगे। जय श्री राम, जय माता रानी।